यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और उसका कल के लिए ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। वीक खत्म हुआ है, वीक कैंडल देखेंगे, बहुत ही बुलिश कैंडल है। ये बहुत अच्छी खासी बुलिश कैंडल है। तो अब देखिए, नीचे जब जाता है तब थोड़ा हम लोग को पता है कि ऐसे साइडवेज जा सकता है, बट ये ऊपर गया है ना तो थोड़ा सा बुलिश जा सकता है। यहाँ पे ऊपर गया था तो ये वापस ऊपर गया, ये वापस ऊपर गया, तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना है, तो नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश बनी। मतलब इन द सेंस जब बड़ी रेड कैंडल बनती है तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी होती है एक बार साइडवेज चला जाए मार्केट, या एक बार कोई इनसाइड कैंडल बना दे, फिर उसके बाद देखेगा क्या करेगा। ऐसा बहुत बार जनरली देखा है, ऐसे जरूरी नहीं है, बट ये ऊपर वाले में थोड़ा केस अलग हो जाता है। और तो सिंपल समझिए, पहले तो अब तो बहुत बेरिश होना तो यहीं पे होना पड़ेगा, ये जब लो तोड़ेगा। इसका लो का कुछ यहाँ पे इसी कैंडल का 22,300, मतलब 1000 पॉइंट नीचे का मान के चलिए। सबसे पहला हम लोग अगर डे कैंडल भी देखेंगे ना तो बहुत अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे पूरा भागा। एक चीज ये हो सकती है कि ऐसे भागा तो फिर ये साइडवेज हो सकता है, इस वजह से क्योंकि ना ये 4-5 दिन ग्रीन, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल 5 दिन लगातार पूरे हफ्ते अच्छा खासा भागा है। तो इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा एक बार को नीचे 23,000 को रीटेस्ट करे, फिर उसके बाद वापस से भागने लगे। ये एक प्रोबेबिलिटी है। मैं बोल नहीं रहा कि ऐसा होगा, मैं भी सिर्फ प्रोबेबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसी सारी चीजें हो सकती है। या पहले यहाँ पे देखिए, अब ऊपर भागा तो लोग बोलेंगे या तो साइडवेज जाएगा, थोड़ा करेक्ट करेगा। बट लोगों, किसी को भी, लोगों का ही नहीं, किसी को भी ये नहीं पता कि ये टॉप बनाए कि नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1-2 दिन के लिए। टॉप यहाँ पे भी बन सकता है, पहले 23,800 है, फिर एक बार को नीचे है, फिर वहां से नीचे चला जाए, साइडवेज हो जाए, फिर वापस ऊपर भागने लगे। तो टॉप पता नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डे की कैंडल देखनी पड़ेगी। अगर इनसाइड कैंडल बनती है तो जाके एक बार को बोल सकते हैं कि हाँ भाई एक ऊपर का बन गया, शायद या तो नीचे या तो साइडवेज चला जाए। तो कल मतलब नेक्स्ट डे अब पता चलेगा। अभी से प्रिडिक्शन करके उस चीज का कर सकते हो, उस पर बेट मत करिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल में एक चीज हुई थी, हम लोग ने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, हम लोग का सॉरी, ओके ओके सा ही प्रॉफिट हुआ था। फिर जब ये भागा तब इस रैली को कैप्चर किया, यहाँ पे हम लोग ने अपने लॉट्स बढ़ाए, बट जब ये यहाँ पे आया तब हम लोग ने थोड़ा निकला, और फिर मेरे टीम मेंबर्स ने तो पोजीशन ली है थोड़ी बहुत, मैंने कोई पोजीशन नहीं ली है। अब कल खुलेगा गैप अप या साइड होके तोड़ेगा 23,400, तो फिर मैं एक बार को पोजीशन लूंगा। यहाँ पे एक बस थोड़ा, अगर ये गैप अप खुलेगा ना तो थोड़ा करेक्ट हो सकता है, ये एक सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद देखिए क्या करे। सबसे पहला इतना समझिए, और अगर सबसे पहले हम लोग अगर ओआई देखेंगे, तो अगर सबसे पहले ओआई देखेंगे और उसके बाद अगर थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है, तो ओआई में देखिए एक चीज, पुट इतने नहीं बने हैं जिस तरीके की रैली दिया तो उतने पुट बने नहीं है। इन द मनी सब बना है, बहुत अच्छा है, अच्छा खासा किया। 23,500 एक बार को जा सकता है, राउंड लेवल भी है। 23,500 पे यहाँ पे नेगेटिव गए हैं। यहाँ पे जो 23,600 पे बना है ना, ये नहीं है। अब एक चीज देखिए, आप सिर्फ नॉर्मली एक बार को कोशिश करिए यहाँ पे देखने की। यहाँ पे अगर कॉल बनते तो और भी जगह बनते कॉल, यहाँ पे इतने नहीं बना है रिलेटिवली। 23,900 नेगेटिव गया है, 24,000 पे सिर्फ 16,000 चेंज इन हुआ है, बना है। और सिर्फ इन सब में से जो सबसे ज्यादा बना है 23,600 बना है। ये ऐसे नहीं होता, ये बहुत बार हमने नोटिस किया कि ये 23,500 तोड़ देगा, इसका ये मतलब है। और 23,600 पे ये हम हमेशा सेलिंग के परस्पेक्टिव से देखते हैं, बट अगर ये राउंड लेवल के पास बहुत अच्छे खासे बनाए हैं तो हाई लाइकली चांस है इनने पुट बाय किए हैं। और ये इस वजह से किए मोस्ट लाइकली कि 23,600 को भी तोड़ेगा ये जाके, तो नेक्स्ट हफ्ते। पर इसके लिए एक और चीज समझनी चाहिए, यहाँ पे बनाने चाहिए थे पुटसेल, वो थोड़े कम बनाए। अब कल ड्यूरिंग द डे एक बार को शायद रेड में जाए ये मार्केट, फिर उसके बाद आए ऊपर। मतलब मैं ओआई के हिसाब से कह रहा हूँ, ऐसे चार्ट में देखिए कि ये तो नीचे जाता है, बट ये समझिए कि 23,500 की तरफ आने से पहले एक बार को 350 या 300 टच करे, उसके बाद आए। तो मानिए फ्लैट होता है, थोड़ा सा भी नीचे करेक्ट होता है, और यहाँ पे नंबर्स अगर बनने लग जाते हैं ना, वो तभी बनेंगे, थोड़ा सा रैली आएगा और जो पिछला दिन का हाई है वो तोड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर्स फटाफट आने लगेंगे। ऐसे सब होता है। तो फिर बहुत हाई लाइकली चांसेस है कि नेक्स्ट हफ्ते 23,600 भी टूट जाए, मोस्ट लाइकली ये सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे बनाए नहीं है नंबर, और जिनमें मार्केट भागा भी था, बट ये नहीं करना चाहिए था।
ये जो किया है ना, इससे थोड़ा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा कर सकता है। और ये तो मंथ एंड के नंबर है, अगर हम लोग नेक्स्ट मंथ एंड के नंबर देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ एंड के नंबर अच्छे बना रहे हैं थोड़ा सा पुट के लिए, और अब वो देखने पड़ेंगे। तो 23,000 पे बनाया हुआ है, 23,400 पे एट द मनी ओके बनाया, यहाँ से नेगेटिव गए हुए हैं, 23,500 पे अच्छे बना रहे हैं। तो ये जब तक 23,500 आएगा यहाँ का पुट बढ़ा देंगे, कॉल से ज्यादा कर देंगे, कॉल के भी। तो 23,500 एक मैग्नेटिक लेवल भी, मतलब राउंड लेवल है, तो वहां तक एक बार को जा सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 24,000 पे अभी तो नहीं लग रहा कि उसके ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सब बने हुए नंबर, बट स्टिल ये सारे नंबर बुलिश बने हुए हैं। और इवन इन द मनी देखेंगे, कॉल और पुट पे शिफ्ट होते हैं, पर इसमें देखेंगे तो ये 3,000 बनना, या फिर 1,500 या 1,500 यहाँ पे बनना, ये 6,000 यहाँ बनना इन द मनी, थोड़ा सा टिल्टेड है इसकी तरफ कि अच्छे बन सकते हैं। तो 3 अप्रैल के नंबर्स कभी भी नहीं देखने चाहिए, कभी भी, कोई भी साल में, क्योंकि ये सब, ये जो आप देख रहे हैं इन द मनी सब बने हुए हैं यहाँ पे, ये सारे टाइम पास के लिए बनाए हुए हैं। ये इसका कुछ वो नहीं, ये शायद टैक्स छिपाने के लिए या तो अपना प्रॉफिट दिखाते हैं प्रीमियम के थ्रू, या नहीं दिखाते हैं, उसकी कोई एक अलग लॉजिक है, इस वजह से सारे नंबर बनते हैं। अभी जैसे ही वो 30th मार्च जाएगा, ये सब निकलने भी लगे हैं, जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होगा, तो ये तो बकवास है, इसका कोई सेंस भी नहीं बनता इन नंबर्स का, ये हम 5 साल से नोटिस कर रहे हैं। तो 3 अप्रैल के नंबर कुछ सेंस नहीं बनाते ना, इतना देखना चाहिए। मोस्ट लाइकली यहाँ पे जो हम नंबर्स, OI के जो नंबर्स हैं, उस हिसाब से देखिए मार्केट ऊपर का है, सबसे पहले समझिए। और आप भी एक चीज समझिए, अब भाग रहा है मार्केट, तो 2 काम होते हैं मार्केट जब भागता है, ये या तो साइडवेज जाएगा या थोड़ा सा रिकवर करके ऊपर जाएगा। अब नीचे का, आप अब और ये भी, अगर ये जो लोग ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं वो भी तोड़ दिए, अच्छा खासा ऊपर गया ट्रेंड लाइन तोड़ के, और नेक्स्ट टारगेट जो था वो तो उसी की 23,000 था, उसके ऊपर ही 300 पॉइंट चला गया। अब मार्केट 23,000 एक बार को वापस रीटेस्ट करके 23,500 या 24,000 जाए, फिर वहां से साइडवेज हो जाए, हो कैसे भी सकता है। ऊपर के लिए कोई प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं करिए, रैली को बस कैप्चर करते रहिए, जैसे ही नया हाई टूट रहा है आप पुट सेल लीजिए, अगर आपके पास पुट सेल नहीं है तो, और अगर नीचे सिग्निफिकेंटली आ रहा है तो उसको निकालिए अपनी पोजीशन को, बट कॉल सेल लेने के लिए लेवल्स रखिए। कॉल सेल का नेक्स्ट लेवल सिंपल है, ये जो आपको गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जब फिल होगा 23,000 के बाद ही पहले सोचिए कॉल सेल लेने की, नहीं तो अब माइंडसेट ये रखना है, या तो पुट सेल लेना है तो पुट सेल को निकालना है, पहले तो ये समझिए। और मोस्ट लाइकली जो एग्रेसिवनेस आपको दिखानी है वो 22,500 यहाँ पे आएगा, उसके बाद ही नीचे का एग्रेसिव होगा, और वो भी हो सकता है, बट ये थोड़ा सा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ही करिए। ये जो रैली आई है, ये ऊपर आए, ये फर्स्ट रैली आई, ये थोड़ा साइडवेज गया, थोड़ा सा करेक्ट किया, फिर ये सेकेंड रैली आई है। तो हमने बोला भी था कि सेकेंड रैली पे लेना चाहिए, और सेकेंड रैली का जैसे ये हाई तोड़ा तो ये पूरा भागा, तो अब ये साइडवेज भी जा सकता है, रेस्ट कर सकता है आराम से, थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाए, 100 अलग अलग तरीके कर सकता है, बट इन सब में से फिर प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी कम है कि अब ये नीचे आएगा। इसमें जो भी पूरा था, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम था, तो फिर साइडवेज गया, फिर नीचे गया, मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया आपको, ये इतनी खास रैली नहीं थी, बोला था फर्स्ट रैली फिर से आई है नीचे के बाद, तो लेनी नहीं चाहिए, तो ये गिर गया। तो ये जब सिग्निफिकेंट रैली आती है, तो अगर नीचे गिरना भी होगा तो एक ट्रेंड टाइम देगा कॉल सेल लेने के लिए, वो सब। अभी कॉल सेल यहाँ से कहीं ले सकते हैं, बट यहाँ पे अगर बहुत टाइम से साइडवेज जाता है कुछ टाइम, या ऐसे करके ऐसे नीचे आता है थोड़ा, तो उसका साइड तो फिर और शिफ्ट हो जाएंगी लेवल्स। अभी के लिए बहुत सिंपल रखिए, मार्केट ऊपर का है, गैप अप बहुत बड़ा खुल जाएगा अगर किसी वजह से, तो थोड़ा सा एक बार को करेक्ट करेगा, नहीं तो नया हाई बना के नेक्स्ट टारगेट 23,500 है, और OI नंबर के हिसाब से तो लग रहा है वो तोड़ भी दे, तो मोस्ट लाइकली ये लेवल टच करे, ये 23,800 के आसपास, 800-900 के आसपास। तो नेक्स्ट ये रखिए, बट इतनी जो रैली दे चुका है तो अपनी रिस्क कम रखिए, ज्यादा पुट सेल मत ले जाइए, पुट सेल रखिए ताकि रैली का फायदा उठा सके। अब हम लोग ने इन्वेस्टिंग के लिए भी, इन्वेस्टिंग हम लोग यहाँ से ही करेंगे 24,000 के ऊपर से, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अब मंडे से शुरू कर सकते हैं, बट जो 50% कैश उसका उसका टोटल 50%, और मतलब 50% जितना कैश अभी रखा हुआ है उसमें से 50% हम लोग 24,000 के ऊपर ही डिप्लॉय करेंगे, अभी 10-20% डिप्लॉय कर देंगे अगर करना होगा तो। इतना सबसे पहले समझिए। सेकंड ये समझिए, 50% था पोर्टफोलियो, तो ये गिरे जा रहा था, हम तो यहाँ पे कहीं 50% पे है, ये गिरे जा रहा था मार्केट, तो इसमें फिर ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो पे शेयर गिरे,
बट 50% ही था तो इतना दर्द नहीं। और अब ये जब रैली आई तो बहुत सारे अच्छे खासे रिकवर कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो जो डाउन हो गया था वो बहुत अच्छा खासा रिकवर भी कर गया है। अब यहाँ से इन्वेस्टिंग करना थोड़ा शुरू करेंगे, बट मेन इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली 24,000 के ऊपर से ही करेंगे। और जैसे जैसे नंबर चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम और यूट्यूब पर इन्फॉर्म कर दूंगा। वीकली बस इतना ही। थैंक यू।